हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें बात करेंगे स्टैनले मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट के बारे में। स्टैनले मिलर एंड यूरे ने अपना ये एक्सपेरिमेंट 1952 टू 1953 के बीच में दिया था या कंडक्ट किया था। इन्होंने इसमें क्या किया, फॉर्म क्या किया था या सिंथेसाइज क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स को बनाया था। सिंथेसाइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय क्रिएशन ऑफ सिमिलर कंडीशंस एज प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑन लेबॉर्ट्री स्केल्स। तो उन्होंने लेबॉर्ट्री स्केल पर जैसे ही प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वैसा ही एटमॉस्फेयर इन्होंने लेबॉर्ट्री में क्रिएट किया था और उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स को बनाया था या सिंथेसाइज किया था। ये बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या थे, जैसे अमीनो एसिड्स थे। अमीनो एसिड्स वर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनिया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड स्पेशलाइज्ड एपरेटस। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स को बनाते हैं और ये अमीनो एसिड्स किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, अमोनिया से और ऑक्सीजन से सिंथेसाइज्ड होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या रखते हैं, स्पेशलाइज्ड एपरेटस को रखते हैं जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कुछ इस टाइप से अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं। ये यहाँ पर ऐसा इनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे रहता है जिसमें ये दो फ्लास्क को लेते हैं। एक पूरा क्लोज फ्लास्क होता है और ये यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क के अंदर ये पानी को रखते हैं और दूसरे फ्लास्क में ये क्या रखते हैं, ये डिफरेंट टाइप की ये गैसेज हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस वक्त का कंडीशन, उस वक्त एटमॉस्फेयर कैसा था। उस वक्त की अर्थ पर एटमॉस्फेयर की सिचुएशंस या इस एटमॉस्फेयर की कंडीशंस क्या थी, तो वो यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हैड हाई टेम्परेचर। तो प्रिमिटिव अर्थ जो थी या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था अर्थ के ऊपर वो कैसा था, वहाँ पर हाई टेम्परेचर था। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स वहाँ पर हो रहे थे और क्या था, वहाँ पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और उसके साथ साथ कौन कौन सी गैसेस थी, मीथेन था, अमोनिया थी और क्या थी, यहाँ पर हाइड्रोजन थी। ये गैसेस वहाँ पर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ के ऊपर, ये सारी कंडीशंस वहाँ पर थी। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशंस जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन ये लेबॉर्ट्री स्केल्स पर क्रिएट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर इस नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, यूरे एंड मिलर took the same conditions in a closed flask along with water vapors at 800 degrees Celsius and created an electric discharge। अब ये क्या करते हैं, बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस जैसी यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ पर थी या प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में थी या एटमॉस्फेयर में थी, वैसी ही कंडीशंस ये क्या किस में क्रिएट करते हैं, क्लोज फ्लास्क के अंदर क्रिएट करते हैं। उन्हीं कंपाउंड्स को ये लेंगे और इसके साथ साथ वहाँ पर क्या लेते हैं, वाटर वेपर्स को लेते हैं जिनका टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस है। और इसके थ्रू ये क्या क्रिएट कराते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये कराते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, जैसे ये दो फ्लास्क दिख रहे होंगे आपको, एक फ्लास्क ये है और एक दूसरा फ्लास्क ये है। ये वाला क्लोज फ्लास्क है और ये क्या है, एक तरफ से यहाँ से खुला हुआ है, इसमें इन्होंने पानी डाल दिया और इस पानी को इन्होंने क्या किया, एक स्प्रिट लैंप के थ्रू इसको गर्म किया। इतना गर्म करते हैं कि यहाँ पर वाटर वेपर्स अराइज हो जाती हैं और ये जो वाटर वेपर्स होती हैं इनका टेम्परेचर कितना रहता है, करीब 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद ये जो वाटर वेपर्स होती हैं ये यहाँ से कहाँ पास होती हैं, इस वाले फ्लास्क में आती हैं जहाँ पर ये H2O दिखा रहे हैं ना, ये इन्हीं ये जो वाटर वेपर्स हैं इन्हीं को H2O के थ्रू यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। अब H2O यहाँ से आ गया, मीथेन है ऑलरेडी यहाँ पर और अमोनिया है और क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है। जैसा कि यहाँ पर ये वाली लाइन में बताया जा रहा है, प्रिमिटिव अर्थ पर ये वाली गैसेस थी। ठीक है, ये वाली गैसेस थी और वाटर यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है और इसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपस में टकराएंगे और इनके टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्रिएट कराते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट कराते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से क्या होगा, ये जो गैसेज हैं ये आपस में कंबाइंड करेंगी और कंबाइंड करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या बनती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत हाई होता है, तो इनको कूल करने के लिए क्या करते हैं, एक कंडेंसर लगा देते हैं और इस कंडेंसर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं या कूल हो जाती हैं और कहाँ पर आकर ट्रैप हो जाती हैं, इस जगह पर आकर ये ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं। अब लास्ट में क्या बताते हैं, formation of biomolecules such as amino acids, simple sugars, fats, etc. was observed in the flask। अब ये बाद में उस फ्लास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें ये देखते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है
बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, सिंपल शुगर्स बनती हैं, फैट बनते हैं, ये सब चीज़ें उस फ्लास्क के अंदर ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, या इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी। और ये क्या है, स्टैनले मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।